नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। Myself Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. In today's lecture, we are going to discuss about diseases of eyelids. So this is part 2, and today we are going to discuss about blepharitis. Blepharitis is chronic inflammation of lid margin occurring as true inflammation or as simple hyperemia. तो कॉमन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ब्लेफराइटिस ये जो आईलिड के मार्जिन है उसके इन्फ्लामेशन को हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लेफराइटिस, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, anterior blepharitis and posterior blepharitis. So as we can see in the diagram which is adjacent, eyelashes जो होते हैं, this is the anterior part of the eyelid. eyelashes जो है लीड मार्जिन का एंटीरियर पार्ट होता है। अब इस मार्जिन के जस्ट पीछे अगर हम देखें तो एक लाइन दिखाई देगी, इसको हम कहते हैं ग्रे लाइन। Okay, so this line is called as gray line, and this line divides the lid margin into two parts, anterior part and posterior part. Okay, so anterior part में eyelashes होते हैं और posterior part में meibomian gland की openings होती हैं। So इसी तरीके से ब्लेफराइटिस को भी एंटीरियर ब्लेफराइटिस और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में डिवाइड किया गया है। सो एंटीरियर ब्लेफराइटिस के अगेन सब टाइप्स हैं, स्क्वैमस ब्लेफराइटिस और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। पोस्टीरियर में है मेबोमियन, सिबोरिया और मेबोमिनाइटिस। कॉजेस ऑफ ब्लेफराइटिस, chronic conjunctivitis especially due to staphylococci। उसके बाद पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्रैब लूस। तो जुएं जो होती हैं, हम कॉमनली कहते हैं क्रैब लूस जो होती है, उनकी वजह से भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है वो ब्लेफराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। सिबोरिक और स्क्वैमस ब्लेफराइटिस, दिस इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर ब्लेफराइटिस। This is a type of anterior blepharitis. It is characterized by white scales among the eyelashes, and they get deposited and the eyelashes fall and replaced by undistorted eyelashes। यानी कि इसमें वाइट स्केल्स जो है वो फॉर्म होती हैं, वो डिपॉजिट होती हैं, इनकी वजह से आईलैशेस जो हैं वो झड़ती रहती हैं और उसकी जगह पे दूसरी आईलैशेस वहाँ पे आ जाती हैं एंड दे आर अनडिस्टॉर्टेड, यानी वो उसी शेप में उसी साइज में वापस से आ जाती हैं, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलता। On removal of scales, lid margin appear hyperemic and ulcers are absent in this stage. Condition is metabolic associated with dandruff of the scalp, usually associated with seborrheic dermatitis involving scalp, nasolabial folds and retroauricular areas। तो अभी कहे गए एरियाज के अंदर भी ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ में ये कंडीशन साथ ही में पाई जा सकती है। सो एज वी कैन सी हियर वाइट स्केल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डिपॉजिट होते हैं, इनकी वजह से आईलैशेस जो है वो झड़ती रहती हैं और दोबारा फॉर्म होती रहती है। सो दिस वाज स्क्वैमस ब्लेफराइटिस। सिम्टम्स बर्निंग, डिपॉजिट्स crusting along lid margins, grittiness, redness of lid margin, photophobia. Symptoms are worse in morning। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है सिबोरिक और स्क्वैमस ब्लेफराइटिस। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंटीरियर blepharitis. Skin condition also requires treatment, cleaning of lid margin with baby shampoo in cases of bacteria infection, local antibiotic drops and ointment. Associated tear film dysfunction if present is treated with artificial tear drops.
नेक्स्ट टाइप है स्टेफाइलोकोकल और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. Ulcerative blepharitis is infective condition commonly due to staphylococcal infection. So lid margins are covered with infective material. There is yellow crust or dry brittle scales. There is matting of eyelashes. On removal of discharge, small ulcer which bleeds are found along lid margin around bases of the eyelashes. So इस टाइप में हमको अल्सरेशंस मिलेंगे जिसकी वजह से डिस्चार्जेस निकलते रहते हैं. डिस्चार्जेस की वजह से आईलैशेस एक दूसरे में चिपक जाती है, मैटिंग हो जाती है और वो झड़ जाती हैं कुछ समय के बाद में. सो रेडनेस ऑफ लिड मार्जिन, बर्निंग, ईचिंग, वाटरिंग एंड फोटोफोबिया आर देयर. साइंस को अगर देखें तो देयर स्मॉल अल्सर एट लिड मार्जिन ऑन रिमूवल ऑफ डिस्चार्ज. दिस फीचर्स डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कंजंक्टिवाइटिस. यहाँ हम देख सकते हैं एक अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस का क्लिनिकल पिक्चर. ट्रीटमेंट. Discharge crust is removed from lid margin with 1:4 dilution of baby shampoo or lukewarm 3% soda bicarbonate lotion. The loose discharge is then cleaned with cotton. Deceased eyelash are epilated. Appropriate antibiotic drops are used, and after control of infection, daily cleaning of lid margin with blend lotion are there. ट्रीटमेंट को अगर देखें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल हाइजीन इसमें हमको पेशेंट को सजेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है. पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, इसमें भी दो टाइप्स हैं. पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेबोमियन डक्ट ओपनिंग एट इंटरमार्जिनल स्ट्रिप एंड पोस्टीरियर बॉर्डर may cause tear film instability and inferior punctate keratitis. It occurs in two clinical forms, that is meibomian seborrhea, which is characterized appearance of oil droplet at the opening of meibomian duct at intermarginal strip. Tear film is oily and foamy. Frothy discharge accumulate on the lid margin and foam-like discharge can be expressed from these lesions. Another form is meibominitis. There is inflammation and obstruction of meibomian glands characterized by diffuse thickening of posterior border of lid margin which becomes rounded on lid massage. Toothpaste like thick material can be expressed out. Due to duct blockage, cyst formation may be present. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेबोमिनाइटिस के अंदर एक कंप्लीट एक स्ट्रिप जो है मेबोमियन ग्लैंड की वो हमें यहाँ पे इन्फ्लेम्ड या इंक्रीज इन साइज मिल सकती है. Complications are chalazion, tear film instability, papillary conjunctivitis, and inferior corneal lesions, erosions. Treatment: warm compresses, systemic antibiotics. Associated tear film abnormality is treated with artificial tear drops. So this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any queries, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.